देखिए बहुत ध्यान से सुनना है पूरे तथ्य को। और स्टूडेंट यहां से आप ये मान के चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को कवर करने वाले, यदि इस छोटे से लेक्चर को ठीक तरीके से अगर सुन लेंगे ना तो निश्चित है स्टूडेंट बहुत बेहतर क्वेश्चन पॉइंट यहां से क्लियर करने वाले। जैसा कि हम शाहजहां पढ़ रहे हैं और शाहजहां में इस समय मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो सिजदा और पापोस प्रथा की समाप्ति को लेकर। सबसे पहले तो इनके ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिजदा और पापोस प्रथा क्या थी और किसने इसको शुरू किया था, क्योंकि शाहजहां ने तो इन्हें समाप्त किया है। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिजदा और पापोस प्रथा को अकबर के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट, एक बात, यहां से आप एक क्वेश्चन अकबर का भी कवर करेंगे, यानी कि सिजदा और पापोस प्रथा को किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। मुगल में अकबर के द्वारा, मुगलों में अकबर के द्वारा। बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे सर्वप्रथम सिजदा और पापोस को जो शुरू किया गया था वो बलबन के द्वारा किया गया था, लेकिन मुगलों में जो शुरू किया था इसे वो अकबर ने किया था। बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट में, इसीलिए पहले ही इस बात को बता चुका हूं, एक एक बिंदु पर ध्यान देना है। सिजदा और पापोस प्रथा को अगर सबसे पहले शुरू किया था तो वो तो बलबन ने किया था। मुगलों में अगर इनसे भी पहले अगर किसी ने शुरू किया था तो वो अकबर ने किया था। तो चूंकि हम मुगल पढ़ रहे हैं हमें बात क्लियर होनी चाहिए, मुगलों में सर्वप्रथम सिजदा और पापोस प्रथा को किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर। सिजदा और पापोस प्रथा क्या थी स्टूडेंट? इसके द्वारा जमीन पर लेटकर, यानी कि जमीन पर लेटकर और जमीन को चूमना होता था राजा के सामने। समझ रहे हैं? यानी कि इस तरीके से सीधा लेटकर और जमीन को चूमना होता था। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि ये क्या थी, इसके तहत क्या काम किया जाता था। यानी कि सीधे दंडवत लेटने के बाद, दंडवत आप जानते ही होंगे, दंडवत सीधे लेटने के बाद और जमीन को चूमना होता था। ये थी सिजदा और पापोस प्रथा। सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत मुगलों में अकबर के द्वारा की गई, लेकिन चूंकि हम शाहजहां पढ़ रहे हैं तो पूछा जाएगा सिजदा और पापोस प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो आपको याद रखना शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया। लेकिन स्टूडेंट यहां हमें एक चीज और अच्छी तरीके से याद रखनी है जो कई बार पूछी जा सकती है। भले ही सिजदा और पापोस प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर शाहजहां ने एक ऐसी ही प्रथा चलाई जिसका नाम था, याद रखना है, चेहार तस्लीम। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, ये पूछा जाने वाला पॉइंट है। यानी कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा शाहजहां के द्वारा सिजदा और पापोस प्रथा के स्थान पर कौन सी प्रथा चलाई गई थी? तो आपको याद रखना है चेहार तस्लीम। मैं जरा सामने लिख भी रहा हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे। चेहार तस्लीम, ये आपसे किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, चेहार तस्लीम। तो यहां से आपको एक जानकारी और मिलती है कि सिजदा और पापोस प्रथा को जब शाहजहां ने समाप्त किया तो उसके स्थान पर कौन सी एक नई प्रथा चालू की? चेहार तस्लीम। चेहार तस्लीम क्या थी प्रथा? बहुत ध्यान से सुनना है, कई बार पूछा जाएगा। इसके तहत क्या था कि जो भी व्यक्ति राजा के सामने जाता था वह दंडवत ना लेटकर, बहुत ध्यान से सुनना है, दंडवत ना लेटकर वह सीधे हाथ से जमीन को छूता था। झुकने के बाद सीधे हाथ से जमीन को छूता था। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। और 4 बार अपने सर पर उस हाथ को फिराता था या रखता था। और इसीलिए चूंकि इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? चेहार तस्लीम। ये मोस्टली याद रखें, अगर मैं शाहजहां के धार्मिक नीति पर ही अगर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम,
कि क्या अंतर रहा। तो ये मान के चलिए कि अकबर के द्वारा यानी कि इनके दादा के द्वारा जो चलाई गई नीतियां थी ना, अकबर के द्वारा चलाई गई नीतियां, उन्हें मोस्टली समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये मान के चलिए यानी कि एक ही पॉइंट से सारा धार्मिक नीति, लगभग बहुत कुछ धार्मिक नीति का समझ जाएंगे। अकबर के द्वारा चलाई गई जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां थी, उनको अगर किसी ने समाप्त किया तो वो शाहजहां ने किया, यानी कि उनके पोते ने किया। ये था पूरा मसला। तो यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछा जाएगा। चेहार तस्लीम प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप याद रखेंगे शाहजहां के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत क्या था? इसके तहत व्यक्ति सीधे हाथ, ध्यान रखना है, उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ, दाएं हाथ को जमीन को छूता था और 4 बार अपने सर के ऊपर उस हाथ को रखता था। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती थी, इसीलिए इसको चेहार तस्लीम प्रथा कहा गया। बिल्कुल सिजदा प्रथा के ही लगभग जैसी थी, लेकिन उसको हटाने के बाद ये प्रथा शुरू थी। क्लियर? तो मोस्टली ये बात याद रखनी है, कई बार पूछी जा सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।